आइए दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ये बात बताएंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर इंजन टाइमिंग डायग्राम अर्थात वाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, इंजन के अंदर ये किस तरह से काम करता है, मैं उसके बारे में ये छोटी सी जानकारी बताऊंगा जो खासकर ITI वाले विद्यार्थी को जो डीजल मैकेनिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वीडियो काफी लाभप्रद हो। आइए आज समझते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व टाइमिंग किस तरह से की जाती है, अर्थात इसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो इंजन का टाइमिंग होता क्या है, किस तरह से की जाती है, और इसी सिद्धांत पे 4 स्ट्रोक इंजन अपना कार्य प्रणाली को पूर्ण करता है। तो आइए जानते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व टाइमिंग क्या है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते हैं कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम को समझने के लिए हम इन छोटी छोटी मुख्य बातों को पहले जानेंगे, फिर वाल्व टाइमिंग डायग्राम पे बात करेंगे या उसके बारे में जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं TDC क्या है। TDC अर्थात टॉप डेड सेंटर, यह वह सेंटर है अर्थात इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर यह वह क्रिया है जिसके अंदर पिस्टन अपनी ऊपरी सीमा से अब और ऊपर नहीं जा सकता है, अर्थात जहां तक उसको जाना था, अर्थात 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन को ऊपर तक जहां तक जाना था अब उससे और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, वो TDC कहलाता है अर्थात टॉप डेड सेंटर कहलाता है। वहां पे पिस्टन का ऊपर जाना बंद हो जाता है। दूसरा बॉटम डेड सेंटर, इसके नीचे पिस्टन और नीचे तक नहीं आ सकता है, उसको बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। अर्थात पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ जब चलती है और वह नीचे अधिकतम दूरी तय करने के बाद अब वो और उससे नीचे नहीं जा सकती, वो बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। FIC फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, यानी कि FIC का मतलब फ्यूल का छिड़काव इंजन के अंदर कब किया जाता है, कब उसको जब शुरू करते हैं उसको FIC या फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट कहते हैं, जो इंजन डायग्राम को समझने में, वाल्व टाइमिंग डायग्राम को समझने में काम आएगा। FIC फ्यूल इंजेक्शन क्लोज, यानी कि फ्यूल का छिड़काव फिर हम बंद कर देते हैं, वो इंजन टाइमिंग डायग्राम वाल्व टाइमिंग डायग्राम में समझने का काम आएगा। IVO इनलेट वाल्व ओपन, जब इनलेट वाल्व ओपन रहता है उसको IVO बोलते हैं। IVC इनलेट वाल्व क्लोज, इनलेट वाल्व जब बंद होता है। EVO एग्जस्ट वाल्व ओपन, यानी कि एग्जस्ट वाल्व जब ओपन रहता है उसको शॉर्ट में EVO बोलते हैं। EVC एग्जस्ट वाल्व क्लोज, जब एग्जस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। तो इन्हीं सारी घटनाओं पे इंजन टाइमिंग अर्थात वाल्व टाइमिंग डायग्राम को समझने में हमारी ये सब बात मदद करेगी, ये सब बात आएगी। अब चलते हैं इंजन टाइमिंग पे, उसके डायग्राम पे। अब हम डायग्राम से समझेंगे कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम में इंजन टाइमिंग अर्थात इंजन टाइमिंग में वाल्व खुलता कब है और बंद कब होता है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, और सक्शन स्ट्रोक में वाल्व कब खुलते हैं और वाल्व कब बंद होते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक में वाल्व कब बंद होता है, कब तक बंद रहता है, और पावर स्ट्रोक में कब फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और कब फ्यूल को बंद किया जाता है, और पावर स्ट्रोक में कब तक वाल्व को खुला रखते हैं और फिर कब तक बंद रखते हैं, और फिर एग्जस्ट स्ट्रोक में वाल्व को कब तक खुला रखते हैं, फिर से वो क्रिया प्रणाली हमेशा बराबर चलते रहे और इंजन अपनी कार्य प्रणाली को यथावत लगातार करते रहे। तो समझते हैं फर्स्ट स्ट्रोक यानी कि इंजन का पहला स्ट्रोक अर्थात इंजन
कि पिस्टन के मूवमेंट को स्ट्रोक कहा जाता है। वैसा अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो हम यह भी कह सकते हैं कि इंजन का पिस्टन अर्थात ऊपर से नीचे की ओर या तो नीचे से ऊपर की ओर रन करता हो, यानी कि आने और जाने का काम करता हो, वो स्ट्रोक कहलाता है। अर्थात इंजन का पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ अगर आया तो वो फर्स्ट स्ट्रोक कहा जाता है। अर्थात उस स्ट्रोक को हम सक्शन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। आइए हम समझते हैं पहले कि सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है। तो अगर हम इस दूसरे फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये इनलेट वाल्व, यहाँ पे ये इनलेट वाल्व लगा हुआ है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ अर्थात टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है। जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब आता है तब इसे हम सक्शन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इनलेट वाल्व जो है वो ओपन रहता है और एग्जस्ट वाल्व क्लोज रहता है। इस स्थिति में पिस्टन के नीचे जाने की स्थिति में ये हवा को अपने अंदर सक करता है, यानी कि चूसता है, और ये इनलेट वाल्व से होता हुआ ये कंबस्शन चेम्बर यानी कि ये कंबस्शन चेम्बर में हवा आ जाती है। ये इसको हम फर्स्ट स्ट्रोक अर्थात सक्शन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। तो इंजन टाइमिंग डायग्राम में हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये वाल्व खुलता कब है और बंद कब होता है। जब इंजन का पिस्टन टीडीसी पे होता है तब टीडीसी के पहले बिफोर टीडीसी यानी कि 25 डिग्री पहले ही इंजन को ये टीडीसी अगर टीडीसी मानते हैं तब ये हम बिफोर टीडीसी 25 डिग्री बिफोर हम इनलेट वाल्व को खोलने का काम करते हैं। अर्थात इंजन के वाल्व को वैसा सेट करते हैं, यानी कि जब पिस्टन बिफोर टीडीसी 25 डिग्री हो तब इंजन का वाल्व खुलना शुरू हो जाता है और ये टीडीसी पे आते आते पूर्णतः खुल जाता है। जैसा कि हमने इस फिगर में आपको दिखाने की कोशिश किया कि ये बिफोर 25 डिग्री बिफोर से इनलेट वाल्व खुलना शुरू होता है और वो टॉप डेड सेंटर पे आने तक वो पूर्ण तरह से खुल जाता है और टीडीसी से पिस्टन नीचे की तरफ जब आती है तब बाहर से हवा अंदर की तरफ भरने लगता है। इसे सक्शन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। तब बिफोर टीडीसी से वाल्व खुलना शुरू होता है और वो ऐसा होता हुआ आफ्टर बीडीसी 25 डिग्री तक इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, यानी कि बीडीसी पर जैसे ही पिस्टन आती है तब वाल्व क्लोज होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 25 डिग्री पूर्णतः वाल्व सक्शन स्ट्रोक को पूरा कर करके वो बंद हो जाता है। और बंद करने के लिए इसको बंद करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म लगाए जाते हैं और वो मैकेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे कि वाल्व को किस तरीके से क्लोज किया जाता है और किस तरीके से बंद किया जाता है, उसमें हम ये बताएंगे। पहले समझते हैं इंजन टाइमिंग डायग्राम में सक्शन स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन के मूवमेंट होने के कारण वाल्व 25 डिग्री पहले बिफोर खुलना शुरू हो जाता है और वो तब तक चलता है जब वो बीडीसी तक आ जाता है और बीडीसी पे आने से वो क्लोज होना शुरू होता है। आफ्टर 25 डिग्री तक वो अपने सक्शन स्ट्रोक को कंप्लीट कर लेता है और वो इनलेट वाल्व 25 डिग्री आफ्टर वो बंद हो जाता है, जिसे हम सक्शन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत बाहर से इन्वायरमेंट से वातावरण से हवा इंजन के कंबस्शन चेम्बर में आ जाती है। अब आते हैं दूसरे स्ट्रोक पे कि दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है। तो दूसरे स्ट्रोक को कंप्रेशन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। तो दूसरे स्ट्रोक में जब सक्शन स्ट्रोक पूरा हो जाने के बाद जब इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, यानी कि आफ्टर टीडीसी पूर्ण रूप से
आफ्टर 25 डिग्री टीडीसी पूर्ण रूप से इनलेट वाल्व क्लोज हो जाने के बाद पिस्टन नीचे से अर्थात बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब जाना शुरू करती है, तब वो टॉप डेड सेंटर पे आने पे वो इनलेट वाल्व क्लोज रहता है, यानी कि उसमें कंप्रेशन होता है। अर्थात हम इसको दूसरे फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो दूसरे फिगर से समझने के लिए हम इस पे आते हैं। इसमें क्या होता है, जब पिस्टन का सक्शन स्ट्रोक जब कंप्लीट हो, यानी कि सक्शन स्ट्रोक शुरू हुआ था, तब वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की तरफ आ रही थी। जब बीडीसी पे आने के बाद जब पिस्टन अधिकतम अब दूसरे स्ट्रोक की तरफ जब जाएगी, तब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, अर्थात बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब जाएगी, तब ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे। और जो पहले स्ट्रोक में जो हवा आई हुई थी, जो इनलेट वाल्व के माध्यम से जब ये हवा आई थी, तब ये ऊपर की पिस्टन के ऊपर जाने की स्थिति में ये हवा कंप्रेस होगी। अर्थात कंप्रेस होने का मतलब कि जितना जगह हवा जो पहले घेर के रखा था, अब उसको कम जगह में रख किया जाएगा। अर्थात ये पिस्टन जब अपना मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ जब ले जाएगी, तब ये हवा कंप्रेस होगा, जिस कारण से इसे कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है, या तो इसको सेकेंड स्ट्रोक के भी नाम से जानते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी की तरफ होता है। तब यानी कि सक्शन स्ट्रोक पूरा हो जाने के बाद इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद ये टीडीसी बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब जाएगा, तब तक ये वाल्व क्लोज रहेगा और जो हवा आई थी वो कंप्रेस होगी, जिसे कंप्रेशन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। यानी कि अब 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर 2 स्ट्रोक की क्रिया हो चुकी है, जिसमें सक्शन स्ट्रोक और दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक हो चुका है। अब पावर स्ट्रोक के बारे में, पावर स्ट्रोक में इंजन का पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। उस स्ट्रोक के अंदर जब कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होने ही वाला होता है, अर्थात 5 डिग्री बिफोर इंजेक्टर से फ्यूल का छिड़काव शुरू कर दिया जाता है, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने ही वाला होता है, तभी अर्थात इनलेट वाल्व जब क्लोज होना शुरू होता है, उसके 5 डिग्री पहले ही इंजेक्टर से फ्यूल का छिड़काव शुरू हो जाता है। और ये आफ्टर 25 डिग्री तक, यानी कि यहाँ से फ्यूल का जो छिड़काव है, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है 5 डिग्री बिफोर, और 25 डिग्री आफ्टर तक ये फ्यूल का इंजेक्शन चालू रहता है। अर्थात ये यानी कि जब पावर स्ट्रोक में 25 डिग्री तक फ्यूल का छिड़काव होता है, यानी कि कंप्रेस हुए हवा पे जब फ्यूल का छिड़काव किया जाता है, तब कंबस्शन चेंबर में आग लग जाती है और वहां एक बड़ा धमाका होता है, जिससे कि पिस्टन पे थ्रस्ट पड़ता है और पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करता है। उस स्ट्रोक को, यानी कि जब ब्लास्ट होता है और पिस्टन पे थ्रस्ट पड़ता है, तो उस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अर्थात इस स्ट्रोक में ईंधन का दहन होना भी एक कारण है, एक मुख्य कारण है, जो पिस्टन को धक्का देती है और पिस्टन ऊपर से यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ आना शुरू करता है। आइए इसको हम दूसरे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इस फिगर में मैं कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होने पे ये क्या होगा कि पिस्टन जब ऊपर स्थिति में आएगा, तब वहां से कंप्रेस्ड हुए हवा पे ये इस इंजेक्टर की मदद से इसमें इस कंबस्टन चेंबर में फ्यूल का छिड़काव होगा, और जो हवा कंप्रेस हुआ था, संपीड़न हुआ था, उसमें ये फ्यूल का इंजेक्शन यानी कि छिड़काव करने से उस फ्यूल में, उस ईंधन में, उस कंप्रेस हवा में आग लग जाती है और पिस्टन पे एक धक्का पड़ता है, एक थ्रस्ट पड़ता है और पिस्टन ऊपर से यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगती है।
और इसी स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। यानी कि जब इंजन टाइमिंग डायग्राम में क्या करते हैं कि जब ये फ्यूल का छिड़काव करना होता है तो कंप्रेशन स्ट्रोक के पहले ही, यानी कि कंप्रेस बिफोर 5 डिग्री बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक में फ्यूल का इंजेक्शन शुरू कर दिया जाता है और आफ्टर 25 डिग्री तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड स्ट्रोक में भी ये इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल का छिड़काव होता है और उसमें आग लग जाती है और ईंधन पूर्ण रूप से जलने के पश्चात उसमें एक धक्का पड़ता है, एक थ्रस्ट पड़ता है और पिस्टन नीचे की तरफ आती है, तब वो उस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें भी दोनों वाल्व यानी कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। अब चौथे स्ट्रोक में को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। यानी कि 3 क्रिया हो जाने के पश्चात पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक और तीसरा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक हो जाने के बाद 3 स्ट्रोक पूरा हुआ। अब चौथे स्ट्रोक को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। चौथे स्ट्रोक में क्या होता है आइए हम बताते हैं। या कभी ऐसा एक छोटी सी बात, कहीं कहीं पावर स्ट्रोक को एक्सपेंशन स्ट्रोक या एक्सपेंशन भी लिखा हुआ रहता है। यानी कि दोनों सेम ही बात है, दोनों एक ही बात है। यानी कि पावर स्ट्रोक को एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। अब पावर स्ट्रोक खत्म हो जाने के बाद लास्ट स्ट्रोक यानी कि चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। जब पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि 50 डिग्री बिफोर, पावर स्ट्रोक खत्म होने के पहले 50 डिग्री पहले ही इनलेट वाल्व खुल जाता है, यानी खुलना शुरू हो जाता है और थोड़े आगे आने के बाद पूर्णतः खुल जाता है। फिर ये आफ्टर टीडीसी 15 डिग्री आफ्टर तक खुला हुआ रहता है। आइए जानते हैं चौथे स्ट्रोक में क्या होता है, इसको दूसरे डायग्राम की मदद से समझते हैं। यानी कि हम इस डायग्राम पे आते हैं, तब पिस्टन का मूवमेंट पावर स्ट्रोक में ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहा था तभी, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब आ रहा था तब बिफोर 50 डिग्री बिफोर ही इनलेट आउटलेट वाल्व यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व खुलना चालू हो गया, खुल गया। तब ये पहले खुलने का रीजन यह है कि अंदर जब पावर स्ट्रोक की क्रिया संपन्न हो चुकी थी, जब ईंधन जल चुका था, तब जला हुआ गैस को बाहर निकलना अनिवार्य होगा। अगर हम आउटलेट वाल्व को देर तक क्लोज रखेंगे, देर तक बंद रखेंगे, तब इंजन की इफिशियंसी यानी कि दक्षता में कमी आ जाएगी। यानी कि तब इंजन का पिस्टन को ऊपर आने में अलग से या उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकत लगाने पड़ेगा, यानी कि इंजन स्मूथली चले और इफिशियंसी ज्यादा हो उसको। इसलिए अब गैस जल जाने के बाद यानी कि ईंधन जल जाने के बाद बचा हुआ गैस को जल्दी बाहर करने के लिए हम बिफोर बीडीसी यानी कि 45 से 50 डिग्री बिफोर ही आउटलेट वाल्व को खोल देते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को खोल देते हैं और जला हुआ गैस बाहर निकलना चालू हो जाता है। तब पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी की तरफ होता है, जिसमें जला हुआ गैस ऊपर एग्जॉस्ट वाल्व खुला होने के माध्यम से ये बाहर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ इस डायग्राम में ये बात पता चलता है कि जैसे ही ये पावर स्ट्रोक शुरू हुआ तब ये बिफोर 50 डिग्री बिफोर बीडीसी तब एग्जॉस्ट वाल्व खोलना चालू हुआ और खुलने के बाद ये जला हुआ यानी कि ईंधन का जला हुआ गैस ये बाहर निकल गया। और आफ्टर टीडीसी 15 डिग्री आफ्टर यानी कि 15 डिग्री बाद तक ये एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ रहता है, जिससे कि आसानी से जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। अब आइए इसी डायग्राम से हम ये समझते हैं कि वाल्व ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग समझते हैं। तब हमने अभी ध्यान देने योग्य बात यह है कि सक्शन स्ट्रोक में वाल्व का खुलना बिफोर 25 डिग्री बिफोर ही खुल रहा था। तब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 25 डिग्री बिफोर जब खुल रहा था तो ये पिस्टन बिफोर टीडीसी यानी कि टीडीसी के पहले ही ये वाल्व खुलना चालू होगा और आफ्टर टीडीसी तक खुला हुआ है। यानी कि एक ही समय में इंजन के दोनों वाल्व का खुला होना ये वाल्व ओवरलैपिंग कहलाता है। यानी कि अब हमने अगर देखा जाए
तो इंजन का वाल्व सक्शन स्ट्रोक में बिफोर 25 डिग्री पहले से खुल करके आफ्टर 25 डिग्री बीडीसी के तक रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि एग्जस्ट यानी कि सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद ये पावर स्ट्रोक में आता है, और पावर स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है तब एग्जस्ट स्ट्रोक में यहाँ आते ही हम देखते हैं कि ये एग्जस्ट हो ही रहा था। यानी कि अगर बिफोर 25 डिग्री देखें टीडीसी का, एग्जस्ट हो ही रहा था, तभी से इनलेट वाल्व भी खुलना शुरू हो गया। यानी कि इधर दूसरे सहायता से, अगर दूसरे फिगर की सहायता से हम जाने तो उस स्थिति में ये वाल्व खुला हुआ था, यानी कि एग्जस्ट हो ही रहा था कि बिफोर 25 डिग्री अगला सक्शन शुरू हो गया, और पावर स्ट्रोक खत्म होने के बाद अगला सक्शन स्ट्रोक चालू होता है। माफ कीजिएगा, एग्जस्ट स्ट्रोक चालू होता है। यानी कि पावर स्ट्रोक में ईंधन का जल जाने के बाद जो एग्जस्ट था, जो ज्वलनशील गैस थी, जलने के पश्चात वो जला हुआ गैस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें वाल्व बीडीसी के बिफोर 50 डिग्री से, यानी अर्थात कहीं कहीं पे 45 डिग्री से 50 डिग्री पहले ही ये खुलना चालू हो जाता है और खुल जाता है। यानी कि पावर स्ट्रोक में ही एग्जस्ट वाल्व खुल जाता है, ये भी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। लेकिन ये खुलने का कारण यह है कि जला हुआ गैस आसानी से पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए, जिससे कि इंजन की दक्षता में कोई कमी ना आए। वो बिफोर ही खुल जाता है और वो एग्जस्ट आसानी से आफ्टर 15 डिग्री आफ्टर तक होता है। इसको हम अगले दूसरे फिगर की सहायता से समझेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसमें इंजन का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण इंजन का पिस्टन नीचे से अर्थात बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब चलता है तब वो जले हुए गैस को ऊपर धकेलता है, और वो जला हुआ गैस एग्जस्ट वाल्व खुला होने के कारण इधर से, अर्थात एग्जस्ट नली से ये गैस बाहर निकल जाती है। अर्थात इस डायरेक्शन में, इसमें डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन चलता है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। पावर स्ट्रोक खत्म होने ही वाला होता है, यानी कि पावर स्ट्रोक में ही अगर कहा जाए तो वो एग्जस्ट वाल्व को खुलना चालू हो जाता है बिफोर 50 डिग्री, अर्थात कहीं कहीं 45 से 50 डिग्री पहले ये एग्जस्ट वाल्व खुल जाता है ताकि जले हुए गैस बाहर निकल सके। अब इस डायग्राम से समझते हैं कि ये यहाँ से खुलना चालू होने के बाद 50 डिग्री पहले बीडीसी बिफोर खुलने के बाद ये गैस, जला हुआ गैस आसानी से एग्जस्ट वाल्व खुला होने के कारण बाहर निकल जाता है, और एग्जस्ट वाल्व आफ्टर 15 डिग्री आफ्टर तक टीडीसी खुला हुआ रहता है और जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। फिर से सक्शन की क्रिया, कंप्रेशन की क्रिया और पावर स्ट्रोक की क्रिया और एग्जस्ट, ये ऐसा चलते रहता है और इंजन आसानी से अपना कार्य प्रणाली देते रहती है, कार्य करते रहती है। अब आते हैं इसी डायग्राम से हम इंजन के वाल्व ओवरलैपिंग समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा कि इंजन में सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी के बिफोर 25 डिग्री वाल्व खुला हुआ था और आफ्टर 25 डिग्री तक वाल्व को खुला रखा गया ताकि आसानी से सक्शन की क्रिया हो सके। और अब यहाँ देखा जा रहा है कि पावर स्ट्रोक में ही, पावर स्ट्रोक खत्म भी नहीं हुआ, उसके पहले से ही एग्जस्ट वाल्व को खोल दिया गया। तब यहाँ भी हम कह सकते हैं कि दोनों वाल्व एक समय में खुला था, एग्जस्ट वाल्व भी खुला था और ये दूसरा कि इनलेट वाल्व भी खुला था। इस स्थिति में यानी ये खुला होने का एक कारण और है। वैसे सबसे पहले दोनों वाल्व एक समय में खुला होना ही वाल्व ओवरलैपिंग कहलाता है। अब देखेंगे क्या कि जब एग्जस्ट जो है 45 डिग्री से 50 डिग्री तक ही ये एग्जस्ट वाल्व खुल गया और इधर ये इनलेट वाल्व भी खुला हुआ था, तब इधर से हवा आने का भी काम हो रहा था और एग्जस्ट यानी कि जली हुई गैस बाहर भी जा रही थी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही हवा थोड़ा अगर अंदर आएगी, इन्वायरमेंट का प्रेशर थोड़ा उसको जाएगा तो क्या होगा, आसानी से जला हुआ गैस बाहर निकल जाएगा। इसलिए एग्जस्ट वाल्व को थोड़ा पहले खोलते हैं और इनलेट वाल्व को देर तक खुला रखते हैं, 25 डिग्री आफ्टर बीडीसी तक खुला रखते हैं। यहाँ पे ये वाल्व ओवरलैपिंग
कहलाएगा। दूसरा, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हम ये देख सकते हैं कि जब इनलेट वाल्व खुला था, खुलना चालू हुआ था सक्शन स्ट्रोक में, बिफोर 25 डिग्री पहले ही वो खुल रहा था। और देखो कि देखने वाली बात ये कि एग्जस्ट स्ट्रोक में ये एग्जस्ट वाल्व आफ्टर 15 डिग्री तक खुला था। ये खुला होना, एक साथ दोनों वाल्वों का खुला रहना ही इंजन वाल्व ओवरलैपिंग कहलाता है। तो और 4 स्ट्रोक इंजन में ये 4 क्रिया पूर्णतः संपन्न होती है, जिस कारण से इंजन कंटिन्यूअस चलते रहता है। अर्थात पहले स्ट्रोक को सक्शन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, दूसरे स्ट्रोक को कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरे को पावर स्ट्रोक के नाम से जानते हैं और चौथे को एग्जस्ट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। यानी कि यही वो क्रिया है जो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर निरंतर होते रहती है और इंजन अपना कार्य करते रहती है, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग कामों में लेते हैं। अब इन्हीं छोटी सी जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा और आने वाले दिनों में, अर्थात ये उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए या ITI वालों के लिए जो डीजल मैकेनिक व्यवसाय से या ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक इत्यादि से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये काफ़ी लाभप्रद रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।